नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से अजमेर शरीफ तक कौन है विष्णु गुप्ता और क्यों है चर्चा में। विष्णु गुप्ता जो हिंदूवादी संगठनों के एक प्रमुख चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी चर्चा अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ दर्ज याचिका को लेकर हो रही है। ये याचिका कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है और दरगाह कमेटी को समन में जारी किया गया है। कमेटी के कथित अनधिकृत कब्जे को हटाने की मांग की गई है। आइए जानते हैं विष्णु गुप्ता कौन है और उनकी याचिकाओं के कारण क्यों बार बार विवाद खड़ा होता है। विष्णु गुप्ता हिंदूवादी संगठन हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वे अपने कट्टर हिंदुत्व विचारधारा और हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। गुप्ता का मानना है कि भारत में हिंदू धर्म के धार्मिक स्थलों पर अन्य समुदायों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसे समाप्त करना जरूरी है। वे इस मुद्दे को लेकर कई बार कोर्ट में याचिकाएं दायर कर चुके हैं। गुप्ता का नाम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मामले में भी सामने आया है। इन विवादों में उनकी याचिकाओं ने बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया है। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में याचिका। हाल ही में विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने दरगाह कमेटी पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि इन अवैध कब्जों को हटाया जाए और सरकारी जमीन को पुनः सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दरगाह कमेटी की समन जारी किया है और मामले की सुनवाई शुरू की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भूमिका। विष्णु गुप्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी एक सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उनकी याचिका में उन्होंने दावा किया था कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मौजूद शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण विवादित तरीके से किया गया है। गुप्ता की मांग थी कि इस जमीन को वापस श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट को सौंपा जाए। काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मामला। गुप्ता का नाम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में भी उभर कर सामने आया है। उन्होंने इन धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के अधिकार की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। विवादों के केंद्र में क्यों रहते हैं विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता का नाम अक्सर विवादों में इसलिए आता है क्योंकि वे धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर न्यायालय का सहारा लेते हैं। उनकी याचिकाएं न केवल हिंदू धर्म स्थलों से जुड़े विवादों को हवा देती है, बल्कि धार्मिक समुदाय के बीच तनाव को भी बढ़ाती है। उनकी विचारधारा और कार्य प्रणाली को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि वे अपने धर्म और संस्कृति के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। समर्थन और आलोचना। जहां कुछ लोग विष्णु गुप्ता के प्रयासों को हिंदू धर्म के अधिकारों के लिए सही मानते हैं, वहीं कई लोग उनके कदमों को धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि वे हिंदू धर्म स्थलों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। विष्णु गुप्ता का नाम मथुरा से लेकर अजमेर तक धार्मिक और कानूनी विवादों से जुड़ा रहा है। वे हिंदू धर्म स्थलों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए देश भर में एक चर्चित चेहरा बन गए हैं। उनकी याचिकाएं धार्मिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती हैं, जो न केवल न्यायपालिका बल्कि समाज में भी व्यापक बहस का कारण बनती है। अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ उनकी हालिया याचिका ने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया है। इस मामले का अंतिम फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन यह साफ है कि विष्णु गुप्ता का संघर्ष धार्मिक और कानूनी विवादों को लंबे समय तक प्रभावित करता रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।